नमस्कार देशवासियों, फंडू न्यूज़ चैनल से मैं आयुषी गुप्ता कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम रागिनी जी के स्टूडियो में हैं, रागिनी विश्वकर्मा जी के स्टूडियो पे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उनके गुरुजी। सर, आप अपना नाम बताइए। दिवाकर शर्मा जी, ये स्टूडियो की शुरुआत और ये जर्नी की शुरुआत आपने कैसे की, उसके बारे में कुछ बताइए। जर्नी की शुरुआत तो 2016 से ही जब लोग यूट्यूब वगैरह कर रहे थे तभी से मैंने की थी, लेकिन इस फील्ड में आना जो इंटरटेनमेंट का फील्ड है ये 2021 से चालू हुआ। अच्छा, और इस दौरान आपकी कैसे रागिनी जी से मुलाकात हुई? इनका कुछ वीडियो वगैरह, एक्चुअली में एक माता जी का मंदिर है, तरकुलहा माता मंदिर, तो एक बार वहाँ पे गया था तो देखा था लोगों को गाते बजाते। फिर बाद में यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया तो कई सारे वीडियो आए देखने में, काफ़ी चलते थे इन लोगों के वीडियो, और जो दर्शक थे इनके थे, क्योंकि ये जो नेचुरल है ना सारी चीज़ें, मतलब ढोलक हारमोनिया लेके बजाना गाना, वो थोड़ा सा इंटरटेन करता था लोगों को। तो मैं भी गया, देखा, एक आध वीडियो रिकॉर्ड करके लाया। तो ऐसे शुरुआती में कुछ 5-6 बार इन सभी के पास गए, रागनी भी मिली और इनके साथ के बहुत सारे लोग थे। तो किसी का वीडियो उतना चलता नहीं था, लेकिन वो कंटिन्यू डालते डालते वो ऑटोमेटिक रागनी के वीडियो और एक रंजनी करके लड़की थी उसके वीडियो सब चलने शुरू हो गए। तो फिर मैं भी एक्टिव हो गया इन सब चीज़ों में, ऐसे काम करने लगा सब। तो बेसिकली मेरा जो उद्देश्य था वो वीडियो चलाना, उससे पैसे कमाने का नहीं था। जी जी। आज तो वो काम बन गया है। तो ये एक सोशल टाइप का वर्क था कि जो समाज में दबे कुचले टाइप के लोग हैं, जिनको जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको आगे लाने का जो कार्य था, उस उद्देश्य से मैं करता था सारी चीज़ें। तो उसी उद्देश्य से इन सबसे मिला था। बाद में मैंने देखा लोग इनके वीडियो वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे जाते भी थे और उससे इनको 50 रुपये 100 रुपये दे देते थे उस समय। कुछ लोग 10-20 रुपये दे करके अपने वीडियो बना लेते थे। तो मैं भी गया, मैंने भी पैसे दिए, लेकिन इनको फिर बोला कि भाई सारी चीज़ें आपकी हैं, पैसे लोग कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो, ठीक है। तो 3 लड़कियां थीं, तो तीनों के हमने चैनल्स खोल दिए, उनके चैनल्स मोनेटाइज हो गए, सारी चीज़ें हो गई और कुछ अर्निंग भी आने लगी। तो बाकी जो लड़कियां थीं वो थोड़ा बैक हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब इस पर काम नहीं कर पाए। काम नहीं करने का मतलब कि नए चीज़ों को नहीं लेके आ पाई। रागनी में जो था वो हुनर था याद कर लेना, नए गानों को लाना, तो फिर ये आगे बढ़ती गई। तो रागिनी जी आपकी लगती क्या हैं? लगती क्या है, मेरे पास काम करते हैं और क्या। अच्छा, और आपके टीम मेंबर्स कौन कौन हैं? अब टीम मेंबर में रागनी हैं, इंद्रेश हैं, अभी नई सपना जी आई हैं और भी 2-4 लोग हैं। अच्छा, और आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? अनुराग इंटरटेनमेंट। तो अनुराग नाम कहाँ से पड़ा? मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, आपके बेटे का नाम अनुराग है। तो जैसे कि आप लोगों को ये सॉन्ग ऑफर हुआ है हनी सिंह का मिनिएक गाना, ये आपको कैसे हुआ? मतलब क्या था इसकी सब? इसके जो पीछे था वो ये था कि विनोद वर्मा जी एक हनी सिंह के साउंड इंजीनियर हैं। जी। वो मुझे फ़ोन किए कि भाई मुझे इस लड़की का गाना रिकॉर्ड करना है बॉलीवुड के लिए। ठीक है, ये नहीं कि हनी सिंह के साथ रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ें। अच्छा, तो आपको मतलब पता नहीं था कि ये गाना उनके शुरुआत साथ? अच्छा। में नहीं पता था। तो बाद में जब गाना हो गया, उनका एग्रीमेंट पेपर पढ़ा तो पता चला कि हनी सिंह प्रोडक्शन के लिए है। ईओ हनी सिंह प्रोडक्शन ऐसा करके था, जो बाद में एक आने होने के बाद एग्रीमेंट्स होता है ना, तो ये सब चीज़ें। तो उन्होंने वो आए यहाँ पे 3-4 दिन रुके, 4 दिन रुके। 5वें दिन में अपना काम स्टूडियो में ले जा करके गाना हुआ। गाना होने के बाद फिर लेके गए, उन्होंने कंफर्म नहीं बोला कि हाँ ये आएगा ही। बाद में जब ट्रेलर आया तो उन्होंने बोला कि हाँ ये दिवाकर जी रागनी का गाना ऐसा आ रहा है। तो ठीक है, उस ट्रेलर में देखा तो रागनी का पिक्चर तो कहीं था ही नहीं। हाँ। वो सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं मस्त और हनी सिंह के साथ में। तो कहा यार इतना बहुत बड़ा वीडियो है, तो करोड़ों रुपए का है वो उसमें रागनी के साथ, तो रागनी को कहाँ दिखा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा डाउट हुआ कि शायद किसी और प्रोजेक्ट में आवे, इसमें ना आवे। तो बाद में जब पूरा गाना आया तो उसमें वो लाइन आई और
उस समय मैं तरकुलहा माता मंदिर के पास ही गया था माता के दर्शन करने, और रागनी वहीं थी, तो उससे भी मिलने। तो उसको मैंने दिखाया सारी चीज़ें कि भाई ये तुम्हारा आ चुका है। काफ़ी खुश हुई, और घर पे डीजे वीजे लगा करके डांस वांस उन लोगों ने किया। तो बस तो आप हनी सिंह से मिले हैं? मैं नहीं मिला हूँ, और एक्चुअली में उनका जो पूरा कार्य हुआ है वो विनोद वर्मा जी के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो उनके जो टीम के मेंबर हैं वो विनोद वर्मा जी, तो उनसे मिला हूँ, उनके घर पे भी गया हूँ, सारी चीज़ें। उनसे हनी सिंह से कोई बातचीत? अभी तक नहीं, तो कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब काम रहे तब तो आदमी बात करे। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि सारा काम तो विनोद जी देख रहे थे। नहीं, जैसे इस सॉन्ग को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, तो उसके बाद ये तो बनता था ना कि एक बार आप लोग को कॉल करे, बधाई देते, ऐसा कुछ? वो तो ऑनलाइन सब चल ही रहा था, सारे लोगों ने सब देख रहे थे। वो मीडिया के सामने आकर के बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। भाई अब हम लोग हैं, तो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है चीज़ों के लिए, और वो तो काफ़ी बड़ा व्यक्ति हैं, उनके पास कितना टाइम होगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता होगा, तो कहाँ गिनती में आते हैं। इसमें और कौन कौन लोग हैं? और भी कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ आप काम करते हैं? तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, रागनी ही नहीं, यहाँ से तो बहुतों लोग वायरल हुए हैं, और आज अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। उसी की कड़ी में मतलब एक दो व्यक्ति नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सब ठीक है, बढ़िया समाज में कार्य कर रहे हैं। अभी एक नई लड़की आई है, बताना, मैं बुला भी देता हूँ उसको। जी जी, ज़रूर वो ज़रूर बुलाइए। रागनी के मामा की लड़की है। जैसे रागनी गाती है, पहले जो गा रही थी वो मेरे पास आई थी, तो उसी तरह से वो भी गाती है। मैं बुला देता हूँ। सपना, ये देखिए, ये दूसरी रागनी है अभी फिलहाल के लिए। ये अच्छा। सपना है, रागनी के मामा की लड़की है। या जैसे पहले रागनी ढोलक हारमोनिया पे गाती बजाती रही है, उसी तरह से यह भी करती है। अच्छा। इनका जो घर है वो कुशीनगर में है, और अभी यह भी अनुराग इंटरटेनमेंट की सदस्य हैं, और यह भी अपना काम कर रही हैं, और आगे भी करते रहेंगी। भगवान से मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये भी रागिनी की तरह झंडा गाड़े ना, एवरेस्ट पे फतेह करे, ऐसा। तो समाज इनको भी प्रेम और दुलार देवे, और आगे बढ़ेंगे। उनसे बात करो। चलिए चलिए, तो थोड़ा बहुत हम आपसे भी बात करते हैं। आपका नाम पहले बताइए। सपना। अच्छा, आप रागिनी जी की क्या लगती हैं? बहन लगती हूँ। अच्छा, आप रियल बहन हैं? नहीं, मामा की लड़की। मामा की लड़की। तो आप कब से गाना शुरुआत किया आप दोनों ने? 4-5 साल से। 4-5 साल की उम्र से? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। 4-5 साल से। अच्छा। यदि अभी ये 15-16 साल की होगी, तो वो उन्होंने 10 पहले 4-5 साल हाँ, ठीक है, वैसी बात करो, एकदम 3-4 साल से ये इनकी काम कर रही दीदी थी। के पास आई। 2 साल, अच्छा, अच्छा। हाँ 2 साल पहले ये आई थी यहाँ पे। हाँ, 1-2 महीना रही है, गाई है, बजाई है। उसके बाद फिर वापस चली गई है अपने जो कार्य करती थी, तो वहाँ पे गई थी। तो अभी उसको लगा कि हमें जा कर के वो काम करना चाहिए, शायद मैं भी आगे बढ़ूँ। तो उस आशा को लेकर के आई है कि शायद लोग मुझे भी पसंद करें। तो है, गायकी है, बढ़िया है, सब कुछ कर रही है, मेहनत भी कर रही है, नए गानों को भी सीख रही है। तो भगवान चाहेगा तो ये भी आगे बढ़ेगी। अच्छा, मेहनत जारी है। तो आप और रागिनी जी एक साथ रहते हैं? हाँ, तो आप हैं कहाँ की? कुशीनगर। अच्छा, अभी इस समय कहाँ हैं? बनारस में। बनारस में। बनारस में कहाँ रह रही हैं आप? है थोड़ी दूरी पे इनका रूप है। आगे। रागनी के साथ में ही उनकी बहन है, तो उन्हीं के घर पे रहेंगी। और आपके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी, पापा, दादी, भाभी, भैया सब लोग हैं। अच्छा, तो आपने किस उम्र से गाना गाने की शुरुआत की? कब से आपको लगा कि हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है? हम लोग तो बहुत छोटे ही पन से गाना मम्मी सिखाई थी गाने के लिए, लेकिन ये वीडियो बनाना 4-5 साल से है। अच्छा अच्छा। कुशीनगर में बनाते थे। कुशीनगर में। अच्छा उसके बाद दीदी के पास में आए बनाने के लिए। अच्छा। कैसी हैं आपकी दीदी? बहुत अच्छी है।
अच्छा, और आपका सब खान पान सब कुछ इसके बाद से कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। आपका रिएक्शन क्या था जब पता चला कि वो हनी सिंह के साथ गाने वाली हैं? बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी का बात था। बहुत खुशी का बात था, सही बात है। और ये भी बहुत बढ़िया गाती है। अच्छा, आप भी गाती हैं, तो कुछ गा के सुनाएंगी हमें? जो दीदी का आया है वही हाँ, सुना वो दे। दिया चलिए के वही देवरा वही भी सुना देंगे। अच्छा, चलिए वही गा के सुना दीजिए। दीदिया के देवारा चढ़वले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़वले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। क्या बात है, बहुत प्यारा गाना है और बहुत प्यारा आपने गाया है। और जैसे कि इस गाने के लिए बहुत विवाद भी हो रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? लोगों का विचार है, वो जो भी करें सब अच्छा है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है। सबकी अपनी इच्छा है, सब स्वतंत्र है बोलने के लिए। ये तो जो अधिकार है वो हमारे संविधान ने दिया है कि भैया सब कोई कुछ भी बोल सकता है। तो ठीक है, जिनको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं। कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अश्लील बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबका अपना अपना एंगल है। अच्छा, ये गाना किसने लिखा? अर्जुन अजनबी अच्छा अच्छा, तो देवरिया के हैं हम्म, और उन्हीं को बुलाया था लिखने के लिए, तो आए लिखे, हो गई चीज़ें। अरे वाह। तो जैसे कि आप बोल रहे, जैसे लोग बोल रहे हैं कि अश्लील गाना है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये पहली बार ऐसा गाना बना है? क्या होता है समाज में, हम अपने आप को या अपने परिवार को जो दिखाते हैं ना, लोग वही हमें देखते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले भोजपुरी में गंदगी ही परोस के रखी है, तो हमें तो कुछ और नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो लोग हमें वही दिखाएंगे। खैर, वो एंगल अलग है कि मतलब जो हम अपने परिवार को जिस रूप में रखेंगे, बाहर का लोग उसी रूप में हमें देखेगा। तो हमारा जो भोजपुरी का इमेज है, जितने लोग भी हैं जो गाए हैं, वो यही सब किए हैं आज तक। वो चाहे कोई भी एक्टर हो, ठीक है, जितने आज सिंगर ही एक्टर हैं, और शायद ही ऐसा कोई होगा कि जिसने ये सब चीज़ें ना परोसी हो। तो सभी लोग हैं, सभी लोगों ने किया है, बाहर के लोग वही हमको दिखाएंगे। खैर, इस गाने को लिया जाए तो इसको कई सारे अर्थ हैं। देखिए, अभी वो छोटी लड़की रागिनी छोटे परिवार से आती है, ये कोई यदि बड़ा व्यक्ति गाया होता तो उस पर कोई उंगली नहीं उठती है। क्या है, जब कोई नया व्यक्ति उभरता है ना, तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, खासकर ये जो इंडस्ट्री है इसमें। तो कि ये नया कैसे आ गया, वो पुराने को फलानवा को लेना चाहिए था, ढकनवा को लेना चाहिए था, हनी सिंह को ये करना चाहिए था, वो अपनी राय देने लगते हैं। ठीक है, यदि किसी के सहारे कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो लोगों को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो उन्हें खूब दबाया गया है, आपको लगता है? वो पेट का दर्द ही है। ये जो अश्लील बोल रहे हैं, सारी चीज़ें बोल रहे हैं, वो सब लोग उनके पेट का दर्द है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पहले उन लोगों ने क्या दिया है समाज को, तो आगे का दूसरा व्यक्ति तो वही देने वाला है ना। हम अच्छी चीज़ें दें, अच्छे संस्कार दें, सब कुछ अच्छी चीज़ों को प्रस्तुत करें कि हम ऐसे हैं। ठीक है, तो बाहर का व्यक्ति भी उसे हमें वैसा ही देखेगा। ठीक है, तो हमने जैसा पहले से किया है वैसा ये हुआ, तो इसमें कोई अच्छा इतना गलत भी नहीं है यदि गलत तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो ये जो देवर भाभी का जो संबंध है ना, वो काफ़ी मीठा संबंध होता है। ठीक है, हंसी मजाक चीज़ें चलती हैं, तो देवर भाभी के संबंधों की बात हो रही है। जो चीज़ों की जो भी है, अब बहुत 90% जो देवर भाभी का संबंध है वो मजाकिया होता है। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में वैसे तो बोला ये भी जाता है कि भाभी माँ समान होती है, ऐसा भी बोला जाता है। हाँ, बोला तो जाता है, लेकिन आज मानता कौन है? भाभी माँ होती है, मानता कौन है? सब तो मजाक के चक्कर में पड़े रहते हैं ना। सही बात है। और वो दीदिया के देवरा, ठीक है, तो दीदी जो भाभी है उसकी, ठीक है, मतलब अब सढ़ुआइन बोल सकते हैं ना। ठीक है, और ये देवर है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ माँ बेटे का संबंध हो गया? यदि उसके भाभी का होता तो वो समझा जा सकता है, तो दीदिया का देवरा। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो सढ़ुआइन है, ठीक है, उसकी सढ़ुआइन ही लगेगी। तो इन दोनों का जीजा साली का संबंध है,
तो उसमें मजाक चलता है, सभी लोग करते हैं, जो गाली दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो भी करते होंगे, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। और चोली का चिजुआ में जो दूसरा चीज़ें हो गई कि बहुत अश्लील हो गया, इसके पहले बहुत सारी अश्लीलता परोसी गई हैं। तो ये जो संदर्भ था, मेरे सामने ही गीत हुआ था, मैंने राइटर से उस क्वेश्चन किया था कि भाई ये क्या है चोली का चिजुआ। हाँ। तो उसने मेरे राइटर ने बोला कि भाई हमारे जो माँ बहनें हैं सारी चीज़ें ना, तो यहाँ पे उनका ब्लाउज में कोई चुनौती रखता है, कोई अपना पर्स रख लेता है, कोई मोबाइल रख लेता है, कोई बच्चों के लिए टॉफ़ी वॉफ़ी भी रख लेता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ों की बात कर रहा है, ना कि महिला के स्तन की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट जाता है इमेज, वो उसी पे जाता है। हाँ, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप इसे किस क्या तरीके लेना से चाहिए। देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, इन सब विवादों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समाज को जैसा देखना था, जैसा लेना था, उसने लिया, ठीक है। जिसको अच्छा लगा उसने अच्छा बोला, जिसको बुरा लगा वो तो FIR करने के लिए भी पहुंच गए। लेकिन इसके पहले वो और गानों को देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो थोड़े पैसे वाले लोगों ने गाया था। इसको दबाने की खूब कोशिश हुई है। खैर, अब तो ये उभर चुकी है, कहाँ दबने वाली है। जी, बस यही है कि वो बहुत आगे निकले। और तरकुलही माई का उसके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि व्यक्ति एक बार वायरल होता है, ये हर साल वायरल होती है। जी। मैं ही व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ही काम करती है, तो हर साल वायरल होती है, तो ये अलग ही चीज़ है, ठीक है रागिनी। और मैं चाहूँगा कि ठीक है, मैं बहुत कुछ तो ये सब चीज़ों में नहीं रहता, मैं पहली बार आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बात भी करने नहीं आता मुझे। मैं चाहूँगा इनके कुछ गीत वीत सुने, ठीक है, और बढ़िया से इनको भी आगे चलिए बढ़ाएं। कुछ, हाँ, और कुछ इनसे- मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। चलिए।